हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको पढ़ाया जाएगा पाठ 12 नचिकेता। प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि विवेकशीलता का संबंध आयु से नहीं वरन सत्संस्कारों यानी कि अच्छे संस्कारों से है। इसलिए छोटे से बालक नचिकेता ने अपने सद्विवेक से अपने पिता सहित अपना भी उद्धार कर लिया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ घी और सामग्री की आहुतियाँ उसमें पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंध व्याप्त थी और वाजश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी। देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत वाजश्रवा ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया और वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना प्रारंभ किया। किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया। कहाँ तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा में देने लगा ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। लोग दबी जबान से वाजश्रवा की आलोचना कर रहे हैं, किंतु सबसे अधिक दुखी है कोने में खड़ा वह किशोर बालक। कौन है वह है वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता। अपने पिता की इस कृपणता को देखकर नचिकेता से न रहा गया। खिन्न मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपने तो ऐसी गायें दी है जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। फिर वह कुछ रुककर बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ। आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते। वाजश्रवा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा, बार बार पूछता, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं। वाजश्रवा झुंझला उठे। बच्चे की हट से क्रोधित होकर वे बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रोधित न हो, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। वाजश्रवा को अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था। जिस तरह धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर यमराज के घर की ओर चल दिया। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक वह किशोर भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर बिना नहीं रहा गया कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। जिन यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर थर काँप उठते हैं, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और फिर उनके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारे पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो। नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए, और जब मैं उनके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान लें और प्यार से बोलें। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो। यमराज बोले। वर मांगने से पहले नचिकेता ने काफ़ी विचार किया। क्या मांगे वह। इस संसार में तो किसी चीज़ की इच्छा थी ही नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उनके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। वह यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है, न वहाँ बहुत
भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापा है, न कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का उपभोग करते रहते हैं। वहाँ आपका पास भी नहीं पहुँचता और न लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय ही लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियाँ समझाई जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा वह जैसा का तैसा यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। वत्स, अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की उसे अभिलाषा न थी। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने ही बता ही दिया था, फिर वह क्या मांगे। लेकिन संसार में एक वस्तु है जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। इस तरह के अनेक प्रश्न प्राय नचिकेता के मन में उठते रहते थे। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा ज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर्ग के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य बताएं। यमराज को उस अल्पवयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, यह तुमने कैसा वर मांगा? तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए हैं और जब देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहा है, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपके बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बतलाइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते? तुम यथेच्छ भूमि, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। जब तक जीना चाहो तब तक जियो। तुम्हारी अन्य कोई और भी इच्छा हो, मैं पूरी करने को तैयार हूँ। किंतु नचिकेता, आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीज़ों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सका है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को छीन ही तो करते हैं। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और मुझे कोई वर नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा न सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है। वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर वह विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उस घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री अंतिम आत्मा है। उसी के लिए वह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाते हैं। तो पुत्र, उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ का पठन कार्य पूर्ण किया है आज। अब आप सभी को इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और इसका पुस्तक कार्य जहाँ तक आपसे हो सके उसे पूर्ण करना है। धन्यवाद।